नमस्कार। आज के हमारे सेटअप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। तो इस सेटअप में देखिए, ये मैंने एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर ये दो एल्यूमिनियम की प्लेट्स लगाई हैं और ये एल्यूमिनियम की प्लेट्स को मैंने अपने मोबाइल के एडेप्टर से कनेक्ट कर दिया है। ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये वाली एल्यूमिनियम की प्लेट हमारी पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये वाली नेगेटिव प्लेट हो गई। तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो गई है यहाँ पर और हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। क्योंकि ये प्लेट्स सीधी हैं, इसीलिए बीच में हम करीब करीब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इस डिब्बे में थोड़ा पानी भरा हुआ है और इस डिब्बे के नीचे मैंने ये ग्राफ शीट भी लगा रखी है और उसमें मार्किंग्स की हुई हैं, वो भी आपको दिख रही होंगी। ये जो नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल मैं 0 मानूंगी और इसी के रेफरेंस में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। तो उसे मेजर करने के लिए मेरे पास यहाँ ये मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज नाप सकती हूँ। तो मैं अभी इसे वोल्टेज मोड पर लगा रही हूँ और आप देखिए, मैं ये जो रेड लिड है मल्टीमीटर की उसे ये वाली पॉजिटिव प्लेट से टच कराऊंगी। जो नेगेटिव इसकी लिड है वो मैंने ऑलरेडी ये वाली प्लेट से कनेक्ट करा हुआ है, तो ये परमानेंटली इसमें कनेक्टेड है। अब देखिएगा कि मैं जब इसे टच कराती हूँ तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर वोल्टेज दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5.10 वोल्ट दिख रहा है। तो ये जो 5.10 वोल्ट है वो असल में ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। पर मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल 0 माना है, इसीलिए इस वोल्टेज को मैं यहाँ का वो जो प्लेट है जिस पर मैंने ये रेड लिड लगाई है उसका मैं पोटेंशियल मान सकती हूँ। तो इस वक्त ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है 5.10 और जो नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल है 0। अब अगर मैं मेरी ये जो पॉजिटिव लिड है उसको मूव करती हूँ, यहाँ से देखिए मैं आगे आ रही हूँ, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो ये जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखिए कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगी तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। तो अभी ये 4.33 दिख रहा होगा और अब मैं और आगे बढ़ रही हूँ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
तो आप देखिए ये जो पोटेंशियल है अब और घट गया है और ये 3.95 हो गया है। अब जैसे जैसे मैं इसे मूव करा रही हूं आप देखिए कि ये पोटेंशियल घटता जा रहा है और इस वक्त ये जो पोटेंशियल है वो हो गया है 3.16। अब मैं इसे और मूव कराती हूं तो देखिए ये मैं मूव करा रही हूं और हम यहाँ पहुंच गए हैं और आपको लगातार ये पोटेंशियल घटता हुआ दिख रहा होगा और ये अब हो गया है 2.50 वोल्ट। इसी तरह से मैं और मूव करा रही हूं और मैं पास आती जा रही हूं हमारी नेगेटिव प्लेट पर जिसका पोटेंशियल हम 0 ले रहे हैं, तो उसके पास आते जा रहे हैं और अब ये वोल्टेज हो गया है 1.75। तो अब देखिए मैं और पास आ रही हूं और यहाँ पर ये हो गया है 1.21 और अगर मैं आकर के ये प्लेट से टच कर देती हूं तो आप देखिए ये 0 दिखा रहा है। तो आपने देखा कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती हूं तो पोटेंशियल घटता है और वही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में चलूं तो देखिए ये पोटेंशियल आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूं वैसे वैसे ये पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसमें मार्किंग्स बनी हुई हैं और यहाँ पर अभी मैं ये 20 जहाँ मार्क्ड है वहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है 4.05 ये पोटेंशियल आ रहा है और अब मैं इसे मूव करके 25 तक आ जाती हूँ। तो ये यहाँ 25 तक मैं आ गई हूँ। तो आप देखिए कि ये 25 पर जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है करीब 4.83 आ रहा है। तो 4.05 से 4.83 हो गया और हम कितना चले? हम चले 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल जो है हमें पता है कि वो जिस रेट से डिक्रीज होता है वो रेट सबसे ज्यादा होता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलें। पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़े से एंगल पर चलती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी करीब करीब इस डायरेक्शन में, पर अगर मैं कुछ एंगल पर चलती हूँ तो देखिए ये मैं कुछ एंगल पर चल रही हूँ, अभी भी ये घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, पर मैं चली बहुत ज्यादा क्योंकि मैं तो सीधी लाइन में चल नहीं रही हूँ, चली मैं बहुत ज्यादा, पर पोटेंशियल जो घटा है वो यहाँ से ये देखिए ये मैं ऐसे ही चल रही हूँ और पोटेंशियल जो घटा है वो काफी कम घटा है। तो रेट ऑफ डिक्रीज जो है पोटेंशियल का वो सबसे ज्यादा होगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलूंगी। अब अगर मैं इस
इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं परपेंडिकुलर चलती हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चलती हूं तो देखिए ये करीब करीब मैं यहाँ पर बीच में मैंने इसको यूनिफॉर्म माना है। इसमें थोड़े एरर्स तो ज़रूर होंगे क्योंकि ये हमारी प्लेट जो है उसका एक फाइनाइट साइज है। तो मैं अभी परपेंडिकुलरली मूव कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये ग्राफ शीट की एक ही लाइन पर रहूँ। तो आप देखिए कि अभी जो पोटेंशियल है 3.25 के करीब मैं मूव कर रही हूँ अपना हाथ, पर वो 3.25 के आसपास ही बना हुआ है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही हूँ। तो अभी मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही हूँ और आप देखिए कि ये जो पोटेंशियल है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है वो करीब करीब वो स्टेडी है। तो हमें पता है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं अगर उसके परपेंडिकुलर चलूंगी तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। वो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर भी मैं दूसरी जगह भी कर सकती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अब इसे मूव करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये 2.5 के आसपास है। तो 2.5 के आसपास है। तो ये यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप देख रहे हैं कि इधर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और जब मैं इधर आती हूँ तो पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो पोटेंशियल आपको पता है कि इधर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे वो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर भी अगर मूव करती हूँ अपनी ये लिड को, तो आप देखिए कि ये पोटेंशियल जो है वो करीब करीब अब भी वो 1.6 के आसपास है और वो मेंटेन रहता है अगर मैं करीब ये परपेंडिकुलर चलती हूँ। तो आप देखिए कि ये 1.6 के आसपास ही है पोटेंशियल। इस फील्ड में अगर मैं एक मेटल की कोई चीज रख दूं, तो ये देखिए ये मेटल की चीज है और मैं इसे यहां रख रही हूं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल आता है। तो ये देखिए यहां इसका पोटेंशियल जो दिख रहा है 3.48 के आसपास दिख रहा है। अब मैं इसे यहां रख रही हूं, तो भी आप देखिए कि इसका जो पोटेंशियल आ रहा है 3.48 ही आ रहा है। और मैं इसे यहां रखती हूं तो भी इसका पोटेंशियल करीब करीब उतना ही है, 3.47 दिख रहा है, पर उतना हमारा कॉन्टैक्ट एरर्स भी हो जाते हैं। और अगर मैं इसके जस्ट बाहर देखूं तो ये देखिए यहाँ ये पोटेंशियल है 2.49 और इस तरफ पोटेंशियल है 3.68 के आसपास यहाँ पोटेंशियल है। तो जस्ट बाहर आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल अलग है। यहाँ पे भी अगर मैं करती हूँ तो ये हर जगह आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल इस मेटल के बाहर अलग अलग है, पर इस मेटल की सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो ऐसा क्यों?